चढ़ते दुनिया वाली भोजन पूजा फकीर चढ़ते दुनिया वाली भोजन। पिंजरा तेरा माटी बिच मिलना, ओ माटी दा पिंजरा तेरा माटी बिच मिलना। चोला मनुख तेरा तेरे नहीं मिलना। जूं ना 84 लाख घुमन आया चीर, जूं ना 84 लाख घुमन आया चीर। चल हो जा दुनिया वाली चल हो जा दुनिया वाली माया के दुनिया वाली माया के चल हो जा चलते दुनिया वाली चढ़ते दुनिया वाली भोजन पूजा फकीर चढ़ते दुनिया वाली भोजन। राम राम करे तुम्हारा फेरे तुम्हारा फेरे राम राम करे तुम्हारा फेरे श्री राम राम करे हर वेले श्री राम राम तुम्हारा फेरे राम राम। मैनू अज पता लगा मेरे राम जी होना, मैनू अज पता लगा मेरे राम जी होना। सीता राम जी होना श्याम जी होना, सीता सीता राम जी होना राधे श्याम जी होना, सीता राम जी होना रस्ता देते राम राम करे दिलनी, रस्ता सोते श्री राम राम करे दिलनी। ओ माला फेरे श्री राम राम करे दिलनी, माला जन्म दे पाप सारे कट जाएंगे, मेरे जन्म दे पाप सारे कट जाएंगे। श्री राम आएंगे गणेश्याम आएंगे, श्री राम आएंगे गणेश्याम आएंगे। कोई का करती श्री राम राम करे दिलनी, कोई का करती राम
श्री राम आएंगे, राधे श्याम आएंगे, श्री राम आएंगे, राधे श्याम आएंगे। पैर तोड़े श्री राम राम करे दिल में, ओ पैर तोड़े श्री राम राम करे दिल में, ओ माला फेरे श्री राम राम करे दिल में, ओ माला फेरे श्री राम राम करे दिल में, माला फेरे श्री राम राम करे दिल में, हर में श्री राम राम करे दिल में, माला फेरे श्री राम राम करे दिल में, हर में श्री राम राम करे दिल में, माला फेरे श्री राम राम करे दिल में, माला फेरे श्री राम राम करे दिल में, माला फेरे श्री राम राम करे दिल में। बोलो सच्चे दरबार की कुर्सी। मेरे पास पितरों के नाम भी लगाए हैं कि 8 दिन जहाँ जप चला पितरों का, ऐतवार को शुरू हुआ था, आज ऐतवार को उसका अभी आगे भी चलेगा। मगर जिन जिन लोगों ने नाम मेरे पास लिखाए हैं और आपको ध्यान में हम उनको लेते हैं और उनको जो ध्यान से जो उनकी स्तुति की जाती है वो उनको अक्षय फल मिलता है और आपको फिर कृपा देते हैं। जो जो पूर्वजन आए हैं उनके पितरों के जिन्होंने मेरे पास नाम लगाया है वो 400 पितर है। पितर ही प्रेत बन के घर में बैठ जाता है, आपका पितर ही है। और अपने के लिए नहीं करोगे, आप अपने ही पुरुषों के लिए नहीं करोगे तो आपको क्या फायदा होगा। जितने भी दुख हैं इस सृष्टि में, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, प्रेत दोष के कारण है, जो कि डॉक्टर की डायग्नोज में नहीं आते, दवाई काम नहीं करती, आता है वैसे दवाई लगती नहीं है। पितर दोष के कारण हमें लंबी उम्र में जो के रोग से पीड़ित होना पड़ता है, जिस कारण आदमी मृत्यु के प्रांत फिर प्रेत लोक में जाना पड़ता है, उसकी यात्रा नहीं होती। इस कथा में गुरु पुराण में बताया मैंने कि जहाँ से जो धर्मराज की नगरी है 86,000 की योजना दूर है और रोज का जो प्रेत है 247 योजना चलता है। पेड़ उसका एक रोज का 3,000 किलोमीटर चलता है। वो जब तक उसके पूर्वजन उसके लिए पीछे नहीं करेंगे तब तक उसको प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि में आए हुआ पितर आपको दुख देता है, प्रेत वाता घर में बच्चा का ना होना और तरह तरह की बीमारियां लगाना, शराब में लगा देना, ये प्रेत दोष के कारण है। किसी अंग में पीड़ा होना और ऐसे भी प्रेत जो है खून पीता है करना, वो आपका नहीं बना हो, आपका हो नहीं सकता, उसके बाद वो दुष्ट बन जाता है, पहले प्राणी था दुष्ट बन जाता है, बाद आपने उसके लिए नहीं किया। हम लोग जो है जो सामने दिखता है उसको सच मानते हैं, सच नहीं है। सच जो है मृत्यु के प्रांत है, मृत्यु के प्रांत जब वो जहाँ से जाता है फिर उसको दुख लगता है कि मैंने अपने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, परिवार से के लिए किया, बच्चों के लिए किया, पत्नी के लिए किया, संसार के लिए किया और अपने आत्मा के लिए नहीं किया। तो आत्मा का हत्यारा बन जाता है, तो मरने प्रांत उसको प्रेत योनि मिलती है। कारण क्योंकि उसने खुद नहीं किया तो बच्चे कहाँ करेंगे। अब खुद करोगे, अब खुद आप सत्संग आओगे तो बच्चा भी सत्संग आएगा या फिर नकल करेगा। इसलिए सत्संग आना एक आत्म का तत्व का ज्ञान सुनना है। हम सभी की आत्मा है, जब तक हमारे आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें आत्मा की भाषा का पता नहीं है, हमें उसका अनुभव नहीं आते हैं, तो आपके घर में आत्मा के जो रोग हैं वो लगे रहेंगे।
घर में जो प्रेत दोष है वो आत्मा का रोग है। ये डॉक्टर की डायग्नोज में नहीं आता। ये तरह तरह का रोग पाता है, टीमर है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ये सब कभी बीपी लो हो जाना, कभी पूरा हो जाना, तो कभी ज़्यादा हो जाना, हाई बीपी, शुगर है, ये सब रोग है जो छोटे बच्चों को हो रहे हैं। घर में शादी होती है, अचानक कोई रोग हो जाता है, ये पितृ दोष करना है। और मैं पढ़ के भी सुनाया है गुरु पुराण में, जो पिछले 7 दिन की जहाँ गुरु पुराण की कथा चली है, कुछ लोग मेरे पास आए हैं सुनने के लिए, मैं पढ़ के सुनाया है। ये शास्त्र होता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं होता। जहाँ सत्संग जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं, फिर उसका अनुष्ठान करते हैं, उसका लोगों का दुख दूर होता है। शास्त्र में कहा है कि संत महापुरुष का संग करो तो पितरों की मुक्ति हो सकती है। हमारे ध्यान में आया कि पितर आपके उल्टे लटके हुए हैं पितृलोक में, तो हम चाहे कुछ भी धार्मिक काम करें अच्छा है, मगर पितरों के लिए भी करना है। तो पितरों के लिए करना जो है शास्त्र में जो लिखा हुआ है वैसे करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। आप अपनी मर्जी से करते हैं जिसका व्यक्ति दुखी होता है, उसका वो नियम है, शास्त्र में लिखा हुआ है, और भक्त उसको बोलते हैं, भक्त उनको कहने पड़ते हैं। भक्त अपनी मर्जी से नहीं कराता होगा। इसलिए ये श्राद्ध पक्ष हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज बहुत बड़ा देना आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पितर सभी आए हुए हैं। जिसे मैंने वाण किया है मेरे का गुरु माँ ने वाण किया है, आत्मज्ञा नहीं वाण कर सकता पितरों का, ये आत्मा है, आत्मा ही आत्मा को जानती है। जो गृह सिद्धि संत है वो ही जान सकता है। आज जो है बड़ा समय इसका पितृ पक्ष का, आप सभी ने जहाँ बैठना है अपने पितरों को जो मेरे पास नाम रखाए हैं अपने ध्यान में उसकी छवि बना लेना है, हृदय में। मेरा दादा कैसा था, मेरी दादी कैसी थी, कैसी चलती थी, मेरे पिताजी कैसे थे, कैसे खाते पीते थे, सब आएंगे आत्मरूप। क्यों? वहाँ धर्मराज ने भी उनको 16 दिन के लिए मुक्त किया है, बंद से मुक्त किया है, और पितृ लोग से भी नीचे आएंगे। पितृ क्या है कि जैसे आपका कोई पितृ वृक्ष योनि में चला गया, आप जहाँ बैठे हैं वृक्ष को कोई जाल दे देगा। जैसे आपका पितृ कोई प्रेत योनि में है तो आप रोटी खाओगे तो जाल, जब जाल के साथ थाली को धोगे तो वो दूध नीचे गिरेगी, वो खाएगा। उसका विधान ही ऐसे है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और आपका पितृ है प्रेत, आपका पितृ जो पितृलोक में है, पितृलोक जो है चंद्रलोक से ऊपर है, तो वहाँ आपको उसको अमृत मिलेगा। इसी अन्न से अमृत बन जाता है, क्योंकि जब चंद्रमा की कला क्षीण हो जाती है 15 दिन वो भूखे रहते हैं, वो अपने पुत्रजनों को देखते हैं कि मेरा पुत्रजन मेरे लिए कुछ करेगा, तो फिर उनको अन्न प्राप्त होता है अमृत के रूप में। मगर हम क्या करते हैं कि इस स्थान में जाते नहीं, कि सत्संग नहीं जाते, कि भक्तों का संग नहीं करते, तुमको अमृत कैसे मिलेगा? इसलिए कभी आप दुखी करते हैं, को श्राप दे देते हैं, वो बोलते हैं जा तेरी सारी उम्र तू दुखी रहेगा, तू मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। ये मेरे अनुभव में आया है, हमारे अनुभव में आया, अपनी मर्जी से, फिर शास्त्र में लिखा भी है। जिस कारण आप लोग ठीक है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जो पितृ ने आपको रोग दिया है पितृ में, उसकी दवाई लगती नहीं है, लग भी जाए दोबारा हो जाता है, ऐसे केस आते हैं। मगर आप तंत्रों के पास नहीं जाना है, आप तंत्रों के पास जाते हैं, जिस कारण वो भड़कता है, क्योंकि तंत्रों के पास उसको अशुद्ध, उसकी आत्मा अशुद्ध हो जाती है। फिर घर में क्या है, तरह तरह के रोग पैदा करता है। ये अनुभव में आया। आप सत्संग में आना है, उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, आप इस शरीर को छोड़ देगा, क्योंकि उसको अन्न मिल गया है, अन्न में शरीर है, तो आपके शरीर को छोड़ देगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, ये पितृ पक्ष में रखा गया है, हर साल में होता है, इसी जगह में करना पड़ता है। कहीं भी स्थान मिल रहा है आपको, बैठ जाओ, अपने पितरों के ध्यान करके बैठ जाओ, आपको पितृ छोड़ देंगे। आज से आपको पितृ, आपको आपके शरीर को पकड़ा है, घर को पकड़ा है, बच्चे को पकड़ा है, छोड़ देगा।
उसको पुण्य मिल जाएंगे। जहाँ से आप अन्न खाओगे तो उसको अमृत मिल जाएगा। अगर प्रेत है पितर तो उसको जूठन नीचे पड़ने से उसको भी पुण्य मिल जाएगा, वो भी तृप्त हो जाएगा। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं होता है। आप अपनी मर्जी से घर में गोरे बना के उनको पूछते हैं, उनको रोटी खिलाते हैं, ये शास्त्र में नहीं लिखा है। गीता में 9वें अध्याय में लिखा है कि देवता वर्ती देवान पितर जंती पितरवर्ता भूतानी जंती विदेजा जंती मत जानी आपी माँ। ये भूतों को पूजने वाला भूतलोक में जाता है, देवतों को पूजने वाला देवलोक में जाता है, और मेरा पूजन करने वाला मेरे लोक में जाता है। तो आपने प्रभु का पूजन करना है। जब प्रभु का पूजन करोगे, प्रभु की स्तुति करोगे, प्रभु के धाम में आओगे, भजन सुनोगे, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके पितर प्रेम नहीं टिकेगा और पितर भी मुक्त हो जाएगा। आज आप बैठे हैं, आपके प्रेत है जो चाहे नर्क जोनी में, नर्क जोनी के थाई कुंड में बैठा हुआ है, तो वो भी मुक्त होके ऊपर आ सकता है, उसको ये सजा कम हो सकती है। तो आप अपने पितरों के लिए नहीं करना चाहते? पितरों के लिए करेगा जो अपने परिवार से बढ़कर है, अपने माँ पे जो आपको जन्म दिया है, आपको पाला है, हम लोगों को उसने पढ़ाया, लगाया, किसी जो के बनाया, फिर हम उसकी कैसे कैसे पूजा करते हैं, उसको मोरे में थाप के पूजा करते हैं। ये गलत है, नियम नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। जो करता है उसको पाप लगेगा, जो करता है उसको पाप लगेगा। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाया लोगों को। आप उन लोगों की बात मानते हैं उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके ज्ञान नेत्र पे खुले हैं। उनको क्या पता है पितर क्या है, प्रेत क्या है? जिसको ज्ञान नेत्र खुल जाता है वो अपने स्थान में आता है, उसके दिव्यता में आता है कि पितर क्या कर रहे हैं, बोलता है, हर साथ वार्तालाप करता है आपका पितर कि हम दुखी हैं, इसको सुन कैसे करें। आप भटकते हैं, कहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाई खाते हैं, किसी किसी की दवाई खाते हैं, आने के बाद जहाँ दवाई छूट जाती है मेरे पास आने बाद, वो लोगों की छुट्टी है, वो लोगों के अनुभव है, फिर मेरे अनुभव है, इसलिए मैं इसको रखा है कि पितृ पक्ष में सभी को आना है। घर में सभी को मैसेज भेजे, क्यों आप पितरों के लिए आओ। मेरे को क्या फायदा था, आप लोगों को फायदा था, मेरे को यही फायदा था, मेरा तप वेस्ट हो जाता है पितरों के लिए। अगर मेरा शरीर भी चल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि रुचि था। अभी विजय